नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपनी गलतियों की सजा भुगतने को तैयार होंगे, हम भी तैयार होंगे। ओके, अविनाश पांडे हमारे साथ हैं। अविनाश पांडे 95% एक्यूरेसी है आपका। एक्यूरेसी क्यों डर रहे हैं? एक्यूरेसी है, मैं नहीं क्यों डरता, डर रहे हैं? मैं नहीं तो कहिए डरता। क्या अगर opinion हाँ, poll मैं तैयार हूँ, गलती है तो हमें मैं तैयार हूँ, जी आगे मैं चलें। तैयार बस हो गया, हो गया। हूँ, मैं तैयार हूँ। अभी खत्म आप नहीं मेरी हुआ। व्यक्तिगत बात करेंगे, नहीं, मैं नहीं, तैयार आप हूँ। ओके, हाँ, हाँ। मैं अमेरिकन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे तैयार ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तैयार हूँ, जो ओपिनियन पोल मैं के तैयार पक्ष हूँ, में है। ओके। मैं तैयार हूँ। बस ठीक वो है। तो ठेका अपना ही ले सकते हैं। अविनाश पांडे हमारे साथ हैं, सीईओ वो तो अपना एबीपी ठेका न्यूज। मैं अपना ठेका ले सकता हूं, मैं अविनाश, जब चैनल्स की बात आती है तो चैनल्स में तरह तरह के ओपिनियन पोल्स हम दिखाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक बात उठाई थी कि पेड न्यूज के इस टाइम में जहां पे इतना ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन चीजों का हो चुका है, कैसे लोग माने कि साहब जो आप कर रहे हैं वो जेन्युइन कर रहे हैं, उस पर किसी की कोई छाप नहीं है, आपका कोई क्लाइंट नहीं है जिसके लिए आप काम करें। ये एक सबसे बड़ा शक जनता के मन में भी रहता है कि साहब ये सब चीजें स्पॉन्सर्ड होती हैं, ये तमगा मिलता है। देखिए, मैं सब न्यूज़ चैनलों के बिहाफ पे तो बोल नहीं सकता, बट जो मेरा न्यूज़ चैनल है एबीपी न्यूज़, या जो प्रतिष्ठित न्यूज़ के काम में लगे हुए हैं, चाहे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, IBN हो, कोई भी हो, जो सारे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग डी न्यूज़, नोबडी हमारे कंपनी में या कोई भी जर्नलिस्ट हो कोई भी रिपोर्टिंग इसलिए करेगा कि कंपनी को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है। इस काम के लिए कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हम चलाते हैं तो हम एड्स ड्रॉप कर देते हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम हो जाती है उस रात। कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि कई पॉलिटिकल पार्टियां इस बात से नाराज हो गई हैं कि आपने ओपिनियन पोल में हमारे को कम सीटें दिखाई, इसलिए आपको ऐड नहीं देंगे आप आगे के चुनाव के लिए। तो उल्टा हमारा नुकसान होता है, हमारे को इस चीज से कोई फायदा नहीं होता कमर्शियली। और मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी न्यूज़ चैनल को फायदा होता है अनलेस अनटिल आपने न्यूज़ चैनल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लॉन्च किया है, जिसको ये लोग ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेन मुद्दा यहाँ पे आया था कि ये सीधा सीधा अटैक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। और एक मैं कोट करना चाहूँगा, सुमित सरकार की एक बड़ी अच्छी किताब है कॉल मॉडर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी, जाने माने प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा था कि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, द पीपल हु इनहेरिटेड पावर वेर ब्राउन इन कलर बट वाइट इन टेस्ट। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि लोगों को आज भी अकल नहीं है कि किस अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट भी नहीं दे सकते, और उन्हीं से पावर डिराइव करके ये रूल करना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। और जो बात यशवंत जी ने बोली है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर आप इस तरह के एक ही मिनट थोड़ा मैं बोल लूं राव साहब, थोड़ा मैं बोलूं पहले। ओके प्लीज। पुष्पेश जी, नहीं, मैं देखिए, दो नीलम जी, दो मेरी समस्याएं हैं। हाँ। एक तो मैं यशवंत जी ने जो बातें की उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है। दूसरी समस्या मेरी ये है कि कांग्रेस पार्टी के इक्का दुक्का ऐसे नेता हैं जिनका मैं तहे दिल से आदर करता हूं, सत्यव्रत जी उनमें से एक हैं। और आज भी जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने मुझे बहुत कुछ गंभीरता से सोचने को विवश किया है। मैं चुनाव के पहले और पूर्व संध्या तक जनमत संग्रह की घोषणा के प्रकाशित किए जाने के पक्ष में हूं, मगर उन्होंने एक बात उठाई जो बार बार कही, इसके बारे में विचारणीय है कि मतदान की प्रक्रिया निर्भय, निष्पक्ष और गोपनीय होनी चाहिए। मगर जनमत संग्रह के बारे में ये गोपनीयता बरकरार है जनतंत्र में, ये मेरे समझ में बात नहीं आई। मुझे लगता है दूसरी बात जो पिंकी जी ने कही कि उन्होंने अपने वो जो अंग्रेजी में दो हैटें कहते हैं, बिल्कुल साफ अलग कर दी। तो मुझे लगता है कि शायद ये जरूरत इस देश में ये है कि हम ये स्वीकार करें कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, और अनेक बार सत्यव्रत जी निष्पक्ष भाव से कई मीडिया के बहसों में कर चुके हैं कि मेरी राय ये है, पार्टी की राय ये है, मुझे लगता है वो जिन्होंने अपनी निजी राय की बात की कि बकवास है, ये भ्रष्ट है, ये पेड़ है, होता है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बुनियादी सवाल बचा रह जाता है, क्या भारत का निर्धन, वंचित, अशिक्षित, निरक्षर मतदाता इतना मूर्ख है, वज्र मूर्ख है कि वो ये नहीं जानता कि ये पेड न्यूज़ है, ये भाड़े के टट्टू हैं, इन्होंने मेरा जनमत इधर उधर करने को एक झूठा जनमत संग्रह किया था। जो बात सत्यव्रत जी उठा रहे थे, इनको पैसा वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। 3 बार इनकी भद हो जाएगी तो चौथी बार कोई चैनल इनको नहीं बुलाएगा, कोई अखबार वाला नहीं बुलाएगा। एक अंतिम बात, मुझे लगता है कि जो बातें राव साहब कह रहे थे वो निश्चय ही हास्यास्पद हैं कि कोई भी सैंपल सर्वे, वो बोर्जे का एक नक्शा था जो बिल्कुल रियल स्टेट के स्केल पे होता था। हर सैंपल सर्वे एक निश्चित प्रतिशत को लेकर सैंपल सर्वे के आधार पर अपने को वैज्ञानिक प्रमाणित करता है। वोटिंग एनालिसिस की फिर दो बातें जो सत्यव्रत जी ने बहुत सही उल्लेख किया है कि एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल का फर्क हमें समझ में आना चाहिए। सर्वदलीय सहमति एग्जिट पोल के बारे में है जो मतदान को एक सीमा तक प्रभावित कर सकता है भावावेश में भड़काकर, मगर 30-40 दिन पहले आप चिल्ला मनाना शुरू कर दें तो ये तो मेरा समझ में नहीं आता। फिर तो आप अखबारों में संपादकीय बंद करवा दीजिए, समाचार
पत्रों के नहीं अली अभी क्षमा कीजिएगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं भी वही कहूंगा ना, धैर्य से मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद मैं चुप रहूंगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, उसकी बात आपने जो ससुरा वो तेली वाला मुहावरा, इस तरह के मुहावरा का उल्लेख नहीं होना चाहिए, ससुरा बोझ से तो मरेगा, कोहलूस उसके सर पे लाद दो। आप मुझे वर्तमान अटॉर्नी जनरल की राय के बोझ से आतंकित न करें, जितने मामलों में उन्होंने अपनी राय बदली है वो उसका प्रत्यक्षदर्शी राष्ट्र है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक, राव साहब एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। चर्चा में जनता जनार्दन की भी राय लेंगे, ओपिनियन पोल्स पर क्या वाकई रोक लग जानी चाहिए, ब्रेक के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। क्या कर रहे हो भाई? चैन की बंसी बजा रहा हूँ। क्या तीर मार लिया? अपनी टैक्स रिटर्न ई फाइल कर दी, यहाँ बैठे बैठे। पर रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स भरा कि नहीं? वो तो मैंने पहले ही भर दिया था। हाँ, क्योंकि अब यदि आपने बिना पूरा टैक्स भरे रिटर्न फाइल की तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। तभी तो चैन से बैठा हूँ। अब रिटर्न डिफेक्टिव होने की नो चिंता। क्या रिटर्न ई फाइल करना अनिवार्य है? अगर आप एक गैर कॉर्पोरेट निर्धारिती हैं और आपके खातों का लेखा परीक्षण आवश्यक नहीं है और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो ये अनिवार्य है। इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों के करदाताओं के लिए ई फाइलिंग अब अनिवार्य है, जिसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें। यदि आप एक वेतन भोगी हैं और आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, जिसमें 10,000 रुपए तक बचत खाते पर ब्याज शामिल है, तो भी निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। मोहल्ले के सचिन और धोनी, दरवाजे पे मुस्कुराती बीवी और खुशी से चिल्लाती लाडली। बाहर की वो रंगरलियां भुलाने में घर की हर चीज काम आएगी और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। HIV के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं तो ICTC में आज ही HIV टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। देखते क्या, चल साहब एक और आ गया। इधर आ, क्या किया बाहर? जी वो उपभोक्ता अदालत के आदेश को नहीं माना था जी। क्या? हमने सब कुछ किया लेकिन अदालत के आदेश को अनदेखा कभी नहीं किया। गलती हो गई जी। गलती हो गई तो सजा भुगतो। उपभोक्ता अदालत के आदेश की अवहेलना न करें, वरना 3 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। तो क्या ओपिनियन पोल्स पर रोक लग जानी चाहिए? चुनाव मतदान से पहले करीब 30 से 45 दिनों के बीच में, उससे पहले होने चाहिए जो भी होने चाहिए। और क्या जो प्रेडिक्शंस की बात है, मतलब जब चुनाव आते हैं तो हर व्यक्ति एक पंडित भी बन जाता है और तरह तरह के प्रेडिक्शंस करता है। कई रिपोर्ट्स चलती हैं, पत्रकार आपस में बात करते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, फिर क्या उसको भी हमें रोक देना चाहिए? क्योंकि जाहिर है वो भी प्रभावित करता है। जनता जनार्दन की क्या कुछ राय है, आइए जरा उनसे भी जान लेते हैं। जी आप बताइए, क्या वाकई प्रभावित होते हैं आप लोग ओपिनियन पोल के जो भी निष्कर्ष हों उनसे? नहीं, प्रभावित तो नहीं होते हैं, पर फिर क्यों देखते हैं? नहीं देखते हैं हम उसको। प्रभावित हम न्यूज़ के जरिए हम जानकारी हासिल करते हैं, पर हमारा खुद का अपना दिमाग है। हम अपने दिमाग से सोचते हैं कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, फिर उस आधार पे हम वोटिंग करते हैं। तो ये जो आंकड़े आते हैं, आने चाहिए, इससे हेल्प मिलती है जानने के लिए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। हेल्प मिलती है, ओके। हाँ बताइए। देखिए जी, ओपिनियन पोल जो है ये कोई खराब नहीं है, ये तो एक चुनाव के पहले का एक सर्वे है। हाँ। ओपिनियन पोल चाहे आप चुनाव के मामले में ले लीजिए, चाहे आप किसी मैच के बारे में ले लीजिए, चाहे आप अपने घर के बच्चे के रिजल्ट के बारे में ले लीजिए, तो ये एक जिज्ञासा होती है कि क्या ये पार्टी चुनाव में आएगी। अपने अपने सर्वे होते हैं, बाकी आलोचना वो करता है या रोक लगाने की बात वो पार्टी करती है कि जो चुनाव हार जाते हैं। ओके, हाँ बताइए साहब।
कितना असर डालते हैं ओपिनियन पोल, आपको क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है। जब जनता ये डिमांड नहीं कर रही है कि ओपिनियन पोल बंद ना हो, तो आप लोग कौन तय करने वाले होते कि ओपिनियन पोल को रोक दिया जाए? दूसरी बात मैं कहता हूं कि जहां तक सत्यव्रत जी कह रहे हैं विश्वसनीयता की सवाल, विश्वसनीयता तो सरकार की भी नहीं है, तो बंद कर दीजिए सरकार को। तीसरी बात जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, सरकार आज एफबी को बंद कर रही है, कल गूगल को, कल इंटरनेट को, और एग्जिट पोल उसी का एक प्रयास है। ओके, इधर दीजिए। हाँ, बोलिए। ये आंकड़े तब लिए जाते हैं, उनके कार्य से पता चल जाता है कि आंकड़े क्यों ले जा रहे हैं। ये आंकड़े कहीं ना कहीं सही होते हैं। सही होते हैं, अच्छा, ओके। हाँ, बताइए आप। ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में चुनाव को प्रभावित करते हैं, और ये बात सत्य है। आप देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए और बात निकल के आई, कहीं ना कहीं किस तरह से प्रभावित करते हैं ये। और सर इतना बड़ा फर्रा लेके आए, बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करें कि आप पढ़ के आए हैं, हाँ होमवर्क करके आए इनके लिए। हाँ, आप बोलिए, बताइए जल्दी से। हाँ, मेरा मानना है कि ओपिनियन पोल पे रोक नहीं लगनी चाहिए। बोलिए। मेरा मानना है कि ओपिनियन पोल पे रोक नहीं लगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, तो मीडिया में खबर आनी चाहिए, इससे जानकारी हमें बढ़ती है। ओके, हाँ, आप भाई साहब आप बोलिए। हाँ, एक्चुअली जनता को एक ही तो अधिकार है, स्वतंत्रता का बोलने का, इसके अलावा तो जनता के पास कोई अधिकार बचा नहीं है। तो मतलब आपको लगता है ओपिनियन पोल से आप प्रभावित नहीं होते, सिर्फ रस पूर्वक उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जिसको देना होता है। बिल्कुल, जिसको वोट मन करता है और जिसके परफॉर्मेंस देख के वोट देते हैं। नहीं, पर ये परफॉर्मेंस पे भी तो वो ओपिनियन पोल करते हैं। फिर कैसे आप जज करते हैं? देखिए, ऐसा है, हर जनता की अपनी अपनी समस्या होती है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्या होती है। अपनी अपनी समस्या के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से आदमी अब वोटिंग करता है। ओके, मतलब फर्क नहीं पड़ता। जी, राव साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ, बताइए। जी, ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स जो भी है, उस पीरियड में मत डिक्लेयर करो रिजल्ट उसका, जो जब इलेक्शंस का टाइम में ये है। इसका ये प्रतिष्ठित लोकतंत्रों में मैं केवल एक फैक्चुअल बात बता दूं। जो चर्चा अभी बात हो रही है एग्जिट पोल्स की, ये आज के समय क्यों हो रही है जब इलेक्शंस आपके बिल्कुल आगे दरवाजे पे नहीं, आप ये कब से चर्चा चल रही, कभी इस बात पे आगे बात नहीं गई कि आप एग्जिट पोल्स को कर दीजिए, सॉरी ओपिनियन पोल्स को कर दीजिए। एग्जिट पोल्स पे तो आपने कर दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब स्टेट इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है, सेंट्रल इलेक्शंस बिल्कुल उसके आगे दरवाजे में है, और आप सडनली ये चर्चा हो रही है, एक इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी बात, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, बात इस बात की नहीं है कि ओपिनियन पोल सही है या गलत है। आपके पास कितनी न्यूज जो जाती है, आज भी हम बोल रहे हैं शायद कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, आप हमें बंद कर देंगे क्या? अगर आप मुझे सू करना चाहते हैं, मैंने कुछ गलत बोला है, वो अलग बात है, बट माई ओपिनियन, आई हैव अ राइट टू एन ओपिनियन। गलत है, सही है, लोगों को इस बात की जजमेंट कॉल लेनी। ठीक है, यशवंत जी ये बताइए, जो टाइम फ्रेम है, मतलब उस बीच में ना करें आप, वो कह रहे हैं उससे पहले कर लें, आप जो मर्जी करें। मीडिया को आप अपने कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात अगर बोलें, और मीडिया अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं जानता हूं कि जिस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 72 घंटे पहले पोलिंग के आप नहीं करें, तो मीडिया ने प्री पोल पोस्ट सर्विस, मीडिया ने अपने आप निर्णय लिया कि हम नहीं करना चाहिए। हालांकि दुनिया के सारे प्रतिष्ठित लोकतंत्र में अंतिम ओपिनियन पोल उसी दिन सवेरे छपता है जिस दिन पोलिंग होती है। मैं आपको बता दूं, तब भी मीडिया ने भारत में कहा कि ठीक है, आपने 72 घंटे कहा, हम 72 घंटे मान लेते हैं। ठीक है। आपने एग्जिट पोल के लिए कहा कि मल्टी फेज उसमें बीच में मत कीजिए, वो भी मीडिया ने अपने ओर से कहा कि ठीक है, ये बात समझ में आती। हालांकि उसमें एक बात है, प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन तब भी आप ये देखिए, एक भी प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया का कम से कम उन्होंने अपनी ओर से बीच में